हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका आर के ज्ञान स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है हमारा पॉलिटी का पहला लेसन हो गया हमारा। इसमें हम लोग देखेंगे PSIR, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसमें हम लोग देखते हैं संविधान। संविधान एक किताब का नाम है जो हमारे सबके लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं, सरकार के लिए, हमारे लिए, जनता के लिए, सारे जो कानून बनाए गए हैं वो उसका जो रिटन मिलता है वो सब हमें संविधान में मिलता है। इसके साथ में दो किताबें और होती हैं हमारी, IPC, भारतीय दंड संहिता, इंडियन प्रोसीजर कोड, IPC। इस IPC क्या होता है? IPC जो होता है ये पुलिस के लिए होता है नॉर्मली। जैसे पुलिस हमें गिरफ्तार करती है या किसी को गिरफ्तार करती है या कोई मर्डर कर देता है या किसी के साथ में कोई चोरी करता है या कुछ भी, तो पुलिस कार्रवाई जो करती है अपने कानून में जो लिखती है वो इसकी IPC की धाराओं के हिसाब से लिखती है। एक होता है CRPC, ये कोर्ट के लिए होता है। कोर्ट जब सजा सुनाती है हमें तो CRPC के खिलाफ, इसे भी हम लोग धारा बोलते हैं, सेक्शन या धारा बोलते हैं। इसे इंग्लिश में सेक्शन, हिंदी में धारा बोलते हैं। जैसे अगर कोई मर्डर करता है या कोई भी क्राइम करता है तो कोर्ट जब सजा सुनाएगी तो CRPC के हिसाब से सुनाएगी। ऐसा नहीं है किसी के लिए कोई भी सजा सुना दी जाए, किसी ने चोरी करी है तो उसे उम्र कैद दे दी जाए या कुछ भी, तो वो सारा सब कुछ इसमें लिखा हुआ है कि किसको कितनी सजा और किस हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। तो कोर्ट जो सजा सुनाता है वो CRPC के हिसाब से सुनाता है, जबकि पुलिस जो सजा देती है, हमें सजा नहीं देती है, मतलब गिरफ्तार करना या अपना जो प्रोसीजर करती है वो IPC की धारा के थ्रू करती है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं संविधान। संविधान होता क्या? सम प्लस विधान। संविधान यानी कि सब पे जो लागू होने वाला कानून होता है उसे हम संविधान कहते हैं। संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं। अब भाग क्या होता है? भाग जैसे लेसन के अंदर हम 22 लेसन है या पार्ट या लेसन बोल सकते हैं उसे। उसके अंदर जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं उसको हम अनुच्छेद बोलते हैं। 22 भाग है, उसके अंदर 395 अनुच्छेद है। ठीक है, अब अनुसूची क्या होता है? अब अनुसूची जो होता है, अब कोई भी हमें कानून नया जोड़ना है या कुछ भी करना है तो हम अनुच्छेद में परिवर्तन करने का या भाग में तो हम परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन हमें कोई भी कानून अगर नया लेके आना है या कुछ भी है तो हम उसको जो है अनुसूची में जोड़ते हैं। अनुसूची की संख्या पहले 8 थी, अब इसे बढ़ा के जो है 12 कर दिया गया। क्यों करा गया वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हम पहले इसको समझते हैं। अनुसूची हम अलग से जोड़ते हैं, अलग से जो कानून बनाते हैं हम वो अनुसूची के थ्रू हम जो है अपने संविधान की किताब में जोड़ देते हैं। ठीक, अब सबसे कम इसमें अनुसूची है तो सबसे पहले हम लोग अनुसूची को ही देख लेते हैं। अनुसूची कितनी है? हमारे पास 12 अनुसूची है। अनुसूची 1 में क्या दे रखा है? संघ एवं राज्यों का संघ, यानी कि राज्यों का संघ यानी यूनियन किसे बोलते हैं हम लोग? सबसे पहले यूनियन हम देखेंगे। यूनियन एक वो राज्यों का यूनियन, एक तरीके से बोलेंगे हम लोग, जो लोगों का राज्यों का एक संघ होता है। इसमें से किसी भी राज्य को टूटकर अलग होने की परमिशन नहीं होती है। इसमें से कोई भी राज्य टूटकर अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकता। जबकि अमेरिका का जो
कन्फेडरेशन है जिसे बोलते हैं कि मतलब टूटकर अलग हो सकता है। जो राज्य अमेरिका के अंदर है उसके अंदर जो है वो टूटकर कभी भी अलग हो सकते हैं। यूनियन जो होता है वो टूटकर अलग नहीं हो सकता, जबकि फेडरेशन या कन्फेडरेशन जो है टूटकर अलग हो सकता है। भारत जब आजाद हुआ था तो भारत जो है 552 टुकड़ों में बटा हुआ था। तो जब भारत 552 टुकड़ों में बटा हुआ था तो जिम्मेदारी सरदार पटेल जी को दी गई कि जो है हमारे राज्य, इन सब राज्यों को जोड़कर जो है एक संघ बनाया जाए। और तो सरदार पटेल जी ने जो क्या करा, ये राज्यों का एक संघ बनाया है जिसमें से जो है कोई भी राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकता। जैसे यूएसएसआर में जो है 15 देश टूटकर अलग हो गए। रूस एक बहुत बड़ा देश था जो फेडरेशन बना हुआ था, जिसमें से कुछ देश टूट गए। फेडरेशन का यही नुकसान होता है कि मतलब कभी भी टूट के कोई भी देश अलग हो सकता है या राज्य अलग हो सकता है, लेकिन इंडिया में अपना ऐसा नहीं है, कोई भी राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकता। अब हमारे संघ राज्यों में इसमें क्या दे रखा है कि 28 राज्य होंगे और 8 यूटी होंगी। 28 राज्य जो प्रदेश अपने बोलते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये हमारे राज्य हैं। यूटी किसे बोलते हैं? यूनियन टेरिटरी। दिख रहा है आपको? यूनियन टेरिटरी वे राज्य होते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। इसमें जो है राज्य सरकार को इतनी ज्यादा परमिशन नहीं होती है। राज्य सरकार केवल यहाँ की देखभाल के लिए लगाई जाती है। इससे जो पुलिस प्रशासन वगैरह की इनको आजादी नहीं होती है। ये जो है कुछ राजधानी से दूर होते हैं और देश के लिए प्रमुख महत्व रखते हैं। उन्हें हम लोग यूटी की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक, जैसे अब मान लो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये हमारे भारत की राजधानी भी है। अब इस समय अरविंद केजरीवाल जी भी हैं। तो अगर मान लो कोई नेता वगैरह घूमने आता है तो यहाँ तो राज्य सरकार अपनी परमिशन चलाने लगेगी, कहेगी ना हम इस रोड से नहीं जाने दे सकते, हम इस रोड से नहीं जाने दे सकते। तो इसलिए जो है इसको केंद्र शासित प्रदेश में हम लोग रखते हैं, जिससे जो है केंद्र सरकार इस पर अपना शासन कर सके और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। नंबर 2 में आता वेतन। अनुसूची 2 में आता वेतन। केंद्र सरकार या किसी भी सरकार का ले लो, राज्य सरकार का, तो इसमें मुख्यमंत्री है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, इन लोगों का वेतन क्या होगा? संसद है, लोकसभा, राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनका वेतन क्या होगा? नंबर 3 में आता है शपथ। जैसे प्रधानमंत्री बनता है या लोकसभा या राज्यसभा का कोई सदस्य बनता है, सांसद बनता है, तो उसे शपथ लेनी होती है। तो वो शपथ का प्रावधान हमारे अनुसूची 3 में है। राज्य की सीटें अनुसूची 4 में है। राज्य की सीटें मतलब लोकसभा, राज्यसभा, प्रदेश में कितनी सीटें होंगी, राज्य में कितनी सीटें होंगी। जैसे उत्तर प्रदेश की सीटें अलग होती हैं, राजस्थान की अलग होंगी, हर जगह की सीटें अलग अलग होती हैं। संसद में राज्य की जो सीटें होती हैं, कितने मेंबर राज्य से जाके बैठेंगे या प्रदेश से जाके बैठेंगे, तो उसकी चर्चा हमें अनुसूची 4 में मिलती है। अनुसूची 5 में SC/ST के लिए विशेष प्रावधान, SC/ST कैटेगरी के लिए जो विशेष प्रावधान है वो हमें मिलते हैं अनुसूची 5 में। ठीक। अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। जैसे पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा वगैरह जो राज्य होते हैं, इनमें ये जो है देश से कुछ कटे हुए राज्य होते हैं जो थोड़े से ना अलग होते हैं। यहाँ पर ज्यादा आबादी नहीं रहती है, बाढ़ वगैरह की हर समय कोई ना कोई समस्या चलती रहती है। बाढ़ है, बरसात है, जंगली एरिया है,
नक्सलवाद वगैरह। तो इन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान जो किए जाते हैं वो हमारे संविधान की अनुसूची 6 से लिए जाते हैं कि इनके लिए क्या क्या विशेष प्रावधान रहेंगे। नंबर 7 में आएगा हमारा, अनुसूची 7 में आएगा हमारे शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन किस हिसाब से किया जाएगा कि मतलब राज्य